इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर मध्य प्रदेश, श्री सुधा सागर पल्सेस बेगमगंज, सागर मध्य प्रदेश, श्री गुरुजी ट्रेडर्स बेगमगंज, सागर मध्य प्रदेश, पीएस परिवार बेगमगंज, सागर मध्य प्रदेश। अपराह्निक प्रक्षण स्वाध्याय विनयांश। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसावूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा से विनीत जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हमारे जैन धर्म में 6 द्रव्य का वर्णन है, जिसमें पुद्गल द्रव्य को छोड़कर शेष द्रव्य अमूर्तिक हैं, यानी हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, और विज्ञान केवल पुद्गल द्रव्य तक सीमित है, क्योंकि विज्ञान केवल वही मानता है जो दिखाई देता है। साथ ही जैन धर्म और विज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ भी परस्पर विपरीत है। जैन धर्म में 3 ज्ञान जो इंद्रियों के अधीन है उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, और विज्ञान में जो आँखों से दिखाई दे और कानों से सुनाई दे उसे प्रत्यक्ष मानते हैं। विज्ञान और धर्म के बीच बहुत बड़ा अंतर है, तो विश्व के लिए कल्याणकारी क्या जैन धर्म या विज्ञान क्या माने, कृपया समाधान करें। दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं, इसलिए दोनों की मिलाने की चेष्टा न करें, दोनों की तुलना न करें। जैन दर्शन संसार को मिटाना चाहता है और परमार्थ में को साधना चाहता है, और विज्ञान संसार को बनाना चाहता है, परमार्थ की उसको खबर ही नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें सामंजस्य करने की जरूरत नहीं है। विज्ञान का दृष्टिकोण मानववादी है, मानव को सुखी करो। जैन दर्शन का दृष्टिकोण है मानवतावादी, कि प्रत्येक जीव को सुखी करो, जिसमें विकास हो। विज्ञान प्रत्यक्ष को देखता है, जो आंखों से दिख रहा वही सत्य है। विज्ञान धर्म कहता है आंखों के पार भी बहुत कुछ है जो हमने नहीं देख पाए, नहीं दिख रहा है, दिखेगा भी नहीं। विज्ञान भली जैन धर्म की या धर्म की बात को माने या नहीं माने, लेकिन जो भी धर्म की विज्ञान बात करता है वो हमारे जैन धर्म में कहीं ना कहीं है। जिससे वो प्रत्यक्ष कह रहा, हमारे यहाँ उसे इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, तो हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन यह परोक्ष ज्ञान इसलिए है कि पर के अधीन है। परोक्ष इसलिए नहीं है कि पदार्थ को नहीं जानता है, परोक्ष इसलिए है कि आलम्बन लेके जानता है। जैसे आँख से ये जो पलासना बिछा है,
ये रेड कलर या पिंक कलर का है। तो आंख भी जान रही, केवल ज्ञानी भी जान रहे। फर्क इतना है कि आंख का आलम्बन लेके जान रहे हैं और केवली भगवान निरालंब भी जान रहे हैं। जान सब रहे हैं। विज्ञान जिस पुद्गल के संबंध में बात कर रहा है वो हमारे केवल ज्ञानी भी जानते हैं और हम आंख से जानते हैं। पर आंख से थोड़ा धुंधला भी हो सकता है, आंख में जाला भी पड़ सकता है, और प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो विशद होता है। इसलिए ज्ञान की 5 पर्याय हैं, जिनमें 2 पर्याय इंद्रिय और मन के अधीन हैं। इनके आलम्बन के बिना नहीं जानते। और 3 जो ज्ञान की पर्याय हैं वो किसी के आलम्बन की जरूरत नहीं होती है। वे प्रत्यक्ष वस्तु के एक देश और सर्वदेश को जानती है। विज्ञान चूंकि भौतिक बात है, उसका उतना ही ज्ञान है, उतना ही सोच है। और दूसरी बात, जब जब व्यक्ति इंद्रिय प्रत्यक्ष को ज्ञान बनाएगा तो उससे संसार का निर्माण होगा। संसार का निर्माण होगा। संसार अपने आप में उसके संसार की वृद्धि होगी। और जब जब इंद्रिय ज्ञान गौण होगा तो संसार का विनाश होगा, मोक्ष की उत्पत्ति होगी। विज्ञान कहता है भूख बढ़ाओ रोटी खाओ, धर्म कहता है भूख मिटाओ रोटी के चक्कर में मत पड़ो। विज्ञान की खोज है कि तुम्हारी भूख बढ़ाएगा, और जितनी भूख बढ़ेगी तुम अच्छा है, विज्ञान उतना ही कहेगा तुम बहुत अच्छा खा रहे हो। और धर्म कहता है भूख को मिटाओ, रोटी का चक्कर ही नहीं रहे। विज्ञान अपनी इच्छाओं को जागृत करता है, तुम जगाओ जितनी इच्छाएं जगा सको, और उनकी इच्छा की पूर्ति के साधन जुटाओ। और धर्म कहता है ऐसा उपाय करो ना, इच्छा निरोधो तपः, इच्छाएं उत्पन्न ही मत होने दो। तो दोनों की दिशा अलग है, दोनों की दशा अलग है, दोनों का सोच अलग है। इसलिए इस ढंग से विचार करना चाहिए। गांधीधाम से सरिता जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पहले गुण स्थान और दूसरे गुण स्थान बढ़ती जीव की श्रद्धा में क्या अंतर होगा, कृपया समाधान करें। दोनों के में अंतर में बहुत अंतर है। वहां ज्ञान अज्ञान हुआ है, कसाई की वृद्धि हुई है, तत्व में विपरीतता नहीं आई है। अज्ञानी बना है। अज्ञानी होना और विपरीत भाव होने में बहुत अंतर है। विपरीत भाव वाला तो ज्ञान रख रहा है लेकिन विपरीत रख रहा है, और अज्ञानी वाला व्यक्ति ज्ञान नहीं रख रहा है, वो अभी मूर्छित पड़ा हुआ है। सम्यक दर्शन से गिर के आया, इसलिए उसको साधन सम्यक दृष्टि कहा। सम्यक दृष्टि कहा उसको, लेकिन सम्यक दर्शन की आराधना करने वाला। अतत्व श्रद्धानी नहीं कहा, विपरीत नहीं कहा, वैनिक नहीं कहा, आदि नहीं कहा। उसका सिद्धांत विपरीत है ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन की आसाधना करके आया है, लेकिन अभी वो मिथ्यात्व में पहुंच गया है नहीं। जैसे उदाहरण देते हैं, कोई यदि प्लेन से नीचे उतरा है तो अभी वो जमीन पर नहीं आया है, लेकिन प्लेन को छोड़ दिया है। उसकी जो अनुभूति है, कोई व्यक्ति कहीं से आ रहा है, घर नहीं पहुंचा है लेकिन घर के अभिमुख है, तो रास्ते की जो अनुभूति है वही उसकी अनुभूति है। घर नहीं पहुंचा अभी, मात्र घर की तरफ जा रहा है, मिथ्यात्व की तरफ जा रहा है, नियम से जाएगा, लेकिन अभी से घर की अनुभूति नहीं हो रही है, रास्ते की अनुभूति हो रही है। उसका विपरीत सिद्धांत नहीं है, उसका अज्ञान भाव का सिद्धांत है। क्योंकि दूसरा गुण स्थान जो है वहाँ पर पारनामिक भाव भी कहा है। पारनामिक भाव भी, उपसम भाव इसलिए नहीं कहा कि अनंतानुबंधी का उदय आ गया, और पारनामिक भाव इसलिए कहा है कि वहाँ जो परिणाम बन रहा है, क्योंकि 4 गुण स्थान दर्शन मोहिनी की अपेक्षा होते हैं। 4 गुण स्थानों में जो परिणामों की विवक्षा है वो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा है, और दूसरे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी का उदय है नहीं। कौन सा भाव कहें? क्योंकि दर्शन मोहिनी से हमें उपसम भाव, क्षुपसम भाव, औदयिक भाव बनाना है, और दूसरे गुण स्थान में तीनों में दर्शन मोहिनी में कोई भी उदय नहीं है। इसलिए पूज्य बलबीर सिंह स्वामी महाराज ने दूसरे गुण स्थान में पारनामिक भाव भी कहा है कि दर्शन मोहिनी की अपेक्षा पारनामिक भाव है, और चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से औदयिक भाव है, और ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से
क्षयोपम दर्शन है, क्योंकि क्षयोपम भावों में अज्ञान भी क्षयोपम भाव लिया है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने जहाँ औदयिक उपसम क्षयोपम भाव की चर्चा की, वहाँ क्षयोपम भाव में अज्ञान भी आया है। तो जब अज्ञान है तो ज्ञान की अपेक्षा क्षयोपम भाव, चारित्र की अपेक्षा औदयिक भाव, और दर्शन मोहिनी की अपेक्षा दूसरे गुणस्था में पारणामिक भाव है, यानी सहज भाव है। जबलपुर से अरहंत जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म में जीवन मुक्ति और देह मुक्ति को कैसे परिभाषित करेंगे, कृपया समाधान करें। जीवन मुक्ति और देह मुक्ति, देह शरीर, देह शरीर, जीवन मुक्ति और देह मुक्ति। जीवन मुक्ति तो हमारे यहाँ केवल ज्ञान होने के बाद हो जाती है, और देह मुक्ति हमारे 14वें गुणस्थान के बाद होती है। देह की मुक्ति हमारे यहाँ पहले नहीं होती, पहले जीवन मुक्ति होती है। व्यक्ति का जन्म से छूट जाता है, अब उसका जन्म नहीं होगा, जीवन मुक्ति हो गई, देह बाद में छूटता है, ऐसा मानना चाहिए। गुना से निशी जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, कहते हैं जिसका जितना आचरण शुद्ध होता है ज्ञान भी उतना ही अधिक होता है, परंतु महाराज श्री विदेशों में इस बात का विरोधाभास देखा जाता है, वहाँ आचरण तो अधिक शुद्ध नहीं है पर लौकिक ज्ञान बहुत अधिक है, कृपया समाधान। हाँ, तो उससे क्या करे, है तो है उनका। रावण के पास लौकिक ज्ञान बहुत, आचरण नहीं था। लौकिक ज्ञान तो कितना बड़ा जबरदस्त था, नीतियों का ज्ञाता था, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला। लौकिक ज्ञान हो सकता है, एक वैज्ञानिक हो सकता है, और एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक एक बहुत बड़ा हत्यारा हो सकता है, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बहुत बड़ा पापी हो सकता है। तो ज्ञान का क्षयोपम अलग है और चारित्र का क्षयोपम अलग है। कल्याण और शांति ज्ञान के क्षयोपम से नहीं मिलती, चारित्र के क्षयोपम होती है। मन जितना विशुद्ध होगा, अभिप्राय जितना विशुद्ध होगा, उसकी क्रियाओं में भी उतनी विशुद्धता आएगी। ज्ञान का क्षयोपम के साथ में यदि चारित्र का क्षयोपम मिल जाए तो ज्ञान कार्यकारी है। हमारे आचार्य महाराज ने 2 पंक्तियों का अनुवाद किया कुंद कुंद भगवान की। ज्ञान ही भव का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। ज्ञानी तो इस संसार को बढ़ाता है और ज्ञानी संसार से विनाश करता है। यदि चारित्र मोहिनी कर्म की प्रबलता मिल गई तो ज्ञान विनाश कर देगा, और चारित्र मोहिनी कर्म का सहयोग नहीं मिला तो ज्ञान हमारा बेड़ा पार कर देगा, ऐसा माना। जबलपुर से किरण प्रभा जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि महाभारत में द्रौपदी को पंचभरतारी कहा गया है, तो महाराज श्री जैन दर्शन के अनुसार क्या ये सत्य है, कृपया समाधान। नहीं, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है। जो द्रौपदी है एक बहुत बड़ी सती नारी हुई है, बस एक दुर्घटना घट गई थी, यूँ कहना चाहिए पूर्व कर्म का उसका एक भाव आ गया, पूर्व कर्म का उदय। जिस समय उसने बरमाला डाली उसी समय इतने जोर की हवा चल गई, इतने जोर की हवा चल गई कि वो माला टूट करके 5 पांडवों की गोदी में उसके फूल बिखर गए। तो जिनको उसने बरमाला नहीं डाली, जो असंतुष्ट राजा थे, उसने उसको कह दिया इसने 5 भरतारों को भरण किया, पंच भरतारी है। ये भी उसके जीवन में अपवाद आना था, क्योंकि पूर्व भाव में उसने ऐसा परिणाम किसी को देख के किया था, किसी के प्रति उसने ऐसे भाव कर लिए थे, इसलिए उस कर्म के उदय के कारण से उसको ये अपवाद सहन करना पड़ा। जैन दर्शन ने स्पष्ट नकार दिया, जो आज तक नहीं हुआ वो द्रौपदी के जीवन में कैसे हो जाए। आज तक किसी दर्शनकार ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं बनाई। इस प्रकार का कोई भी दर्शनकार, कैसा भी दर्शन हो, विश्व के जितने भी 11 मजहब हैं, 363 मत हैं, कितने भी बड़े संप्रदाय हों, आज तक कभी ये व्यवस्था नहीं बनाई कि स्त्री पंचभरतारी हो सकती, कहीं नहीं बनाई, बनाई नहीं गई। विज्ञान भी नहीं बनाता, कोई भी नहीं बनाता। तो ऐसी अनहोनी घटनाओं की अपन क्यों उसको मार का रूप लें। द्रौपदी का एक कैसे घटना घटी, कैसे व्यवस्थित हुआ, ये बात ना तो युक्ति युक्त है,
ना नीति युक्त है और ना ये सत्य है। अन्य राज्य सरकार में तो महाराष्ट्र ऐसा कहते हैं कि जब वो द्रौपदी को लेके पहुंचे, हाँ, तो वो है कुंती से कहते हैं कि मैं कुछ लेके आया हूँ, भिक्षा है। तो कुंती ने कहा कि तुम 5 लोग मिलकर बांट लो। हाँ, वो माँ भी कैसी, और माँ ने कह भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। झूठ बोलना कोई सत्य के प्रतीक थोड़ी थे, गृहस्थी तो थे। मान लो कह गई भिक्षा ही को तो कहा था, भिक्षा ही को तो कहा था, लेकिन अब भिक्षा थोड़ी ना, स्त्री कोई भिक्षा थोड़ी है। ऐसी कोई बात, कुंती जैसी महान नारी अपनी बात को ऐसा नहीं कर सकती, और ऐसे युग में ऐसा नहीं हो सकता। अरे झोंक अनायास तो कोई भी बात निकल सकती है, निकल जाती थी। उसको एक प्रकार की एक नारी को थोड़ी दाव पर लगाया जा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचारणीय बिंदु है, बहुत बड़ा विचारणीय बिंदु है। कैसे क्या वह संप्रदाय में प्रभावमान हो गया, ये विचारणीय है। कैथून से सुमन जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि प्राण 10 होते हैं, तो जो गूंगे बहरे या अपाहिज लोग होते हैं तो उनके कितने प्राण होंगे? उतने ही होते हैं, 10 प्राण होते हैं। यंत्र बिगड़ जाने का नाम, बोल नहीं पा रहा है लेकिन बोलने की शक्ति तो उसमें है, गला है। अब यंत्र बिगड़ गया, अंधा है, देख नहीं पा रहा है, लेकिन देखने का क्षय उपशम तो है। क्योंकि जो प्राण होते हैं वो क्षय उपशम रूप होते हैं। शरीर के आश्रित प्राणों का कोई विशेष नहीं। शरीर के आश्रित मान लिया जाए तो मुर्दे की भी आंखें हैं, कान हैं, सब हैं, आंख खुली भी रहती है मरने के बाद भी। लेकिन प्राण जो है वो अंतरंग क्षय उपशम से संबंध रखते हैं। अंतरंग परिणामों के उस संबंधी शक्ति आत्मा में बल, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। कानपुर से धनेश्वरी जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने महावीर जयंती के पावन दिवस पर अक्षय तृतीया के दिन आदिनाथ भगवान का जो टीवी के माध्यम से देश विदेश के पूजन हवन जाप आदि का अनुष्ठान बड़ी विशुद्धि के साथ कराया था, जो जीवन में अविस्मरणीय रहेगा। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना करते हैं कि आगामी श्रुत पंचमी के दिन जिनवाणी महोत्सव का आयोजन जरूर कराएं, क्योंकि आपने भगवान महावीर से लेके आदिनाथ भगवान तक का स्तवन धूमधाम से कराया, तो जिनवाणी माता का भी पूजन स्तवन कराएं, कृपया समाधान करें। मैंने घोषित भी कर दिया है, घोषित हो चुका है। परसों के दिन शुद्ध पंचमी के दिन बिल्कुल वही क्रिया होगी। पहले भगवान की आपको शांति धारा दिखाएंगे, उसके बाद शुद्ध पंचमी का विधान, जिनवाणी की पूजा। हाँ, अब यहाँ जिनवाणी को लेकर के, नाम तो नहीं ले रहा हूँ क्या है, जिनवाणी को लेकर के अपन यहाँ विराजमान करेंगे, और विराजमान करके तुम देखना उसमें दिखाया जाएगा, कुछ बहुत अच्छा दिखाया जाएगा। लॉकडाउन की मर्यादा में कैसा जिनवाणी का एक व्यवस्था बना करके हम लाते हैं, कतारबद्ध होकर के, वो आप लोग देखना। बहुत अच्छी व्यवस्था बना करके एक नया बैंड मिलेगा तुम्हें, जो विश्व में आज तक कोई बैंड नहीं हुआ। आज तक विश्व में तुम बुलवाना भी नहीं तो वो आएगा भी नहीं, वो बात मेरे बुलाने पे ही आएगा। और एक ऐसा बैंड होगा, ऐसा बैंड जिस बैंड का नाम है, आज ही बता दो, सस्पेंस। बहुत बढ़िया बैंड होगा, और सब जिनवाणी रख कर के भगवान को मंदिर जी में विराजमान करेंगे, और उनकी ठाठ से सठखंडागम की पूजा होगी, विधान होगा, मारना मरेगा। आप लोगों को भी मारना है। आप लोगों को अपने घरों में सुबह से व्यवस्थित होकर के 8 बजे का टाइम दिया था इन लोगों ने लाइव में। 8 बजे से आपके घरों में आपको सबको अष्टद्रव्य धो करके, पूरे विधान की द्रव्य धो करके, और जैसे आपने महावीर जयंती आप भक्तांबर विधान किया था आदिनाथ जयंती आदि पर, ऐसा ही आपको ये करना है। पूरी अष्टद्रव्य श्रीफल गोले हों तो उनको रख करके, और टीवी के सामने बैठना है। आपको अपनी थाली में मारना बनाना है, मारने को टीवी के सामने रख देना, और पूरे परिवार शुद्ध वस्त्र पहन करके, शुद्ध के साथ, पुरुष धोती दुपट्टा में, महिलाएं केसरिया आदि साड़ी में बैठ करके पूरे लोग पूरा बने। और उस विधान के बाद आपको शुद्ध पंचमी की कथा सुनाई जाएगी, कैसे हमारा शुद्ध की रक्षा हुई, कैसे ये शुद्ध प्रभायमान हुआ,
कैसे ये सुद पंचमी आई, ये सब कुछ आपको एक कथा के माध्यम से सुनाया जाएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। देव शास्त्र गुरु का शास्त्र का कार्यक्रम बहुत अलौकिक रूप से दिखाया जाएगा। जरूर आपकी भावना पूरी होगी और मैं करने का संकल्प तो नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी भावना को पूरे करने का मैं विकल्प जरूर कर सकता हूँ। मेरठ से राजेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आदि प्रभु ने पूज्य श्री मानतुंग महाराज के संकट दूर किए, श्री चंद्रप्रभु भगवान ने पूज्य श्री समंद्रभद्र स्वामी के संकट दूर किए, सीता के संकट दूर हुए। आज इस संकट की घड़ी में सभी लोग, संत, हर धर्म के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, फिर कोई देव क्यों नहीं सहायता कर रहा है? श्री भक्तामृत पढ़ने से, शांति से क्यों ये संकट दूर नहीं हो रहे हैं? क्या हमारी प्रार्थना समर्पण में कमी है? बहुत 100% कमी है। आपकी भक्ति है ही नहीं। और जब सामूहिक चीज आती है, सीता का व्यक्तिगत मामला था तो व्यक्तिगत संकट दूर हो गया। मानतुंग आचार्य महाराज का व्यक्तिगत मामला था, उन्होंने विशुद्धि बताई, दूर हो गया। लेकिन अब ये तो पूरे विश्व का मामला है, तो पूरे विश्व भक्ति दिखाएं तो आज भी चमत्कार हो जाए। देखो भाई, मामला व्यक्तिगत है। यदि सीता का मामला व्यक्तिगत था, वो उन्होंने भावना भाई, देवता आ गए। मानतुंग आचार्य का व्यक्तिगत मामला था। जितनी भी घटनाएं घटी हैं आप देखिए, सब व्यक्तिगत मामले थे, सारे व्यक्ति। एक घटना बताओ जो एक व्यक्ति की भक्ति से सारे विश्व की या सारे राज्य की, सारी दुनिया की भावनाएं, संकट दूर हुआ हो। बोलो, एक व्यक्ति की भावना, एक व्यक्ति की भक्ति से कह रहा हूं मैं। एक व्यक्ति ने भक्ति की हो और पूरे के पूरे राज्य की, पूरे देश की, पूरे मुल्क की कभी भी कोई संकट दूर हुआ हो, कभी नहीं हो सकता। विशल्या के लक्ष्मण का था क्या? नहीं, वो विशल्या ने जो कटक को जिंदा किया वो व्यक्तिगत मामला था, क्योंकि वो राजा से संबंध रखता था, लक्ष्मण से संबंध था उसका। अरे वाह भाई वाह, राजा से मैना सुंदरी का व्यक्तिगत पति से संबंध था, व्यक्तिगत मामला। किसी व्यक्तिगत मामले से मत जोड़ो उसको। किसी राजा के राज्य की यदि हुई तो राजा ने भक्ति की, उस राजा का मामला है, वो राजा उसका था। मैं समझ रहा था कि प्रश्न यही आएगा। यदि एक राजा ने अपनी भक्ति की राज्य के लिए, वो राजा उसका मालिक है, वह व्यक्तिगत मामला हुआ क्योंकि वो राजा है। एक मैना सुंदरी ने किया, वो पति का मामला है, उससे जुड़े हुए सेवकों का मामला है। अब यहां तो विश्व का है, उसका कोई संबंध नहीं। सारा विश्व एक साथ जुटना पड़ेगा। सारा विश्व यदि भक्तांबर, मैंने शुरू में कहा था, जिन जिन घरों के लिए कहा था कि 24 घंटे में एक बार हर जैनी को इस संकट की घड़ी में भक्तांबर पढ़ना है। 24 घंटे में एक बार मैंने टेक टू ऑर्डर रूप में कहा था। जो पढ़ के जानते हैं, घरों में कुछ करें नहीं करें, 24 घंटे में एक बार घर में हर व्यक्ति को भक्तांबर पढ़ना है। बच्चों को भी पढ़ना है, महिलाओं को भी पढ़ना है, बूढ़े को भी पढ़ना है। बिना भक्तांबर पढ़े भोजन नहीं, बिना भक्तांबर पढ़े अंत में सोना नहीं। बोलो कितने % लोगों ने माना होगा? आप बात करते हैं दुनिया भर की, बात संकट की बात करते, महाराज जी कोई संकट का मंत्र था। अरे भाई, मंत्र बता रहा हूं। मैं पूछता हूं सारे भारत से, प्रतिदिन कितने परिवारों ने, पूरे परिवारों ने, चलो 10-12 साल से ऊपर के बच्चों के ले लिए जो पढ़ के जानते, कितने लोगों ने, कितने परिवार हैं ऐसे जिसमें पूरे परिवार ने 24 घंटे में एक बार भक्तांबर पाठ किया हो, सोने के पहले या खाने के पहले? बिजोलिया में पूछ लूं, 24 घंटे में एक बार भक्तांबर। अरे बिजोलिया का तो छोड़ो, लॉकडाउन में जो तीर्थ क्षेत्र पर हैं, ये जवाब दे सकते हैं क्या कि जितने यहां तीर्थ क्षेत्र पर हैं, इन्होंने जब से लॉकडाउन हुआ है एक बार तीर्थ क्षेत्र पर रह करके भक्तांबर पाठ जरूर पढ़ा है। व्यर्थ की बातें करने से कोई मतलब नहीं है। यहीं पर रहने वाले लोग, मुझे नहीं उम्मीद है कि 50% भी होंगे,
हाँ ठीक है, 50% नहीं होंगे। आप सबसे आज यही हाजिरी भर लीजिए सबको। प्रतिदिन कहा है, प्रतिदिन एक बार भक्तांबर। आप इससे अंदाज लगाइए, क्षेत्र पर रहने वाले प्रतिदिन एक, और भक्तांबर हो रहा है, भक्तांबर प्रतिदिन हो रहा है तो भी नहीं पड़े। विधान भी भक्तांबर हो रहा है तो भी नहीं पड़ा। व्यक्तिगत मामला कहा था मैंने, और परिवार में भी मैंने कहा था। कितने लोगों ने पूरे परिवार का दावा कर सकते हैं कि मेरे परिवार ने हर व्यक्ति में 24 घंटे में एक बार भक्तांबर जरूर पड़ा है। लॉकडाउन में 65 दिन के अंदर कितना बड़ा काम हो जाता। आप मानते ही नहीं है। दवाई खाओ नहीं, महाराज जी आप कोई दवाई बताओ ना। अरे दवाई खाओ, बोले महाराज खाई नहीं। दवाई खाई, बोले नहीं खाई। तो फिर क्या मतलब है? पर्ची लगा करके। मैंने उस दिन कहा था, देखो भाई, प्रत्येक व्यक्ति को, और पूरे जैनी श्वेतांबरों के भी भक्तांबर है, 1 करोड़ से ऊपर जैनी हैं, और 65 दिन में यदि पूरा भक्तांबर पाठ पढ़ा जाता तो आज 65 करोड़ बार भक्तांबर हो जाता। 65 करोड़ की जैनियों की बात बता रहा हूं। 65 करोड़ भक्तांबर पढ़ा जाता। क्या कहलाता है 65 करोड़? और 65 करोड़ बार भक्तांबर बढ़ता तो शायद किसी देवता का सिंहासन हिल जाता, शायद कोई प्रकृति में हो जाता। ऐसा नहीं, पहले ऐसा होता था। उनकी विशुद्धि देखो, उनके परिणाम देखो कैसे। उस जब सप्तऋषियों के द्वारा आगमन हुआ तब शत्रुघ्न का विचार देखो, वहां पढ़ो महापुराण के अंदर। शत्रुघ्न ने गुरु की एक एक आज्ञा का पालन किया, एक एक बात का पालन किया, जो गुरु ने कहा वो पालन किया। तब कहीं महामारी गई थी मथुरा की दूर। और भी ऐसे जो घटनाएं हैं आप देखो। खंडेला के अंदर जिनसेन स्वामी की बात को खंडेला नरेश ने पूरा समर्पित होकर माना था, खंडेला की बीमारी दूर गई थी। आप कुछ करने को कहो तो वो करना तो चाहते नहीं, फल जरूर चाहते हो। तो ऐसा होने वाला नहीं है। धर्म में आज भी अतिशय है, कल भी अतिशय था और कल भी अतिशय रहेगा। मां तुम्हारी भक्ति में गड़बड़ी हो रही है तो उसका जिम्मेवार ना मैं हूं, ना भक्तांबर है, ना धर्म है और ना देवता है। देवास से श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जनन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आलोचना पाठ की पंक्ति में आया है, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो बिरद समारो, का भाव क्या है? कृपा महाराज जी समझ। ये है कि भगवान मेरे अवगुण, मेरा तो अवगुण भरे पड़े हैं, लेकिन आपका स्वरूप है कि आपका दया करना, करुणा करना। आपका स्वरूप क्या है? तारना। आपका स्वरूप क्या है? कल्याण करना। तो आप अपने नेचर के अनुसार चलिए। बिच्छू कहता है कि मैं तो डंक मारूंगा, आपका स्वभाव क्या है? बचाना। तो ये कह रहा है भक्त वहाँ कि हे भगवान, मैं तो अवगुणों का भंडार हूँ, लेकिन आप तारणहारे हैं। मेरा तो काम बिल्कुल विपरीत है, और आप इसलिए आप अपना विरध यानी अपनी नेचर को पहचान करके मेरा उद्धार कर दीजिए, क्योंकि मैं कभी दुर्गुणों से रहित होने वाला नहीं हूँ। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने बताया था चारों कषाय में किसी भी 6 लेशा हो सकती हैं। गुरुवर, अनंतानुबंधी कषाय भी शुक्ल लेशा और संजुलन कषाय में कृष्ण लेशा कैसे घटित होगी? कृपया समाधान कर। संजुलन कषाय, पहली बात तो अनंतानुबंधी के साथ शुक्ल लेशा घटित होती ही है, आगम प्रमाण है, क्योंकि वो 9वें गिरिविक तक अभव्य मिथ्या दृष्टि जाता है। संजुलन कषाय के साथ पूज्यपाद स्वामी, पूज्यवर अकलंक स्वामी ने स्पष्ट रूप से 6ठे गुण स्थान तक षडपी लेस्या का उल्लेख किया है। हालांकि पूज्यवर उमा स्वामी महाराज 5म गुण स्थान से शुभ लेस्याएं मानते हैं, लेकिन टीकाकारों ने षडपी लेस्या का 6 लेस्याएं, और प्रतीत भी ऐसा होता है जैसे दीपायन आदि 6ठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज थे, भावलिंगी थे। जिस समय उनको क्रोध आया, वो क्रोध कृष्ण लेस्या का प्रतीत होता है। तो ऐसा लगता है आगम के 2-3 आचार्यों के अनुसार वहाँ भी 6 लेस्याएं पाई जाती हैं संजुलन कषाय के साथ। सूरत से नीला जैन गांधी, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जीव द्रव्य, जीव तत्व,
जीव पदार्थ और जीव अस्थिकाय को कैसे समझें, कृपया समझ। बहुत बार बता चुका हूं मैं, बहुत बार। जीव एक द्रव्य है जैसे सब होते हैं, और उसका जो भाव है वो तत्व है। जब वो भाव करता है तो उस भाव से उस जीव को उपाधि मिलती है, तो पदार्थ है। बहुप्रदेशी होने से अस्थिकाय है। जैसे मैंने समझाया था, एक व्यक्ति है वो द्रव्य हो गया, उसने पूजा का भाव किया तो वो तत्व हो गया, पूजा का भाव। और पूजा के भाव करने वाले को पुजारी कहते हैं, सो ये पदार्थ हो गया। और प्रदेशों की गणना की अपेक्षा अस्थिकाय जानना चाहिए। गंजवासुदा से अदिति जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि स्वर्ग के देवों की कौन सी लेशा होती है? क्या सभी स्वर्ग में अलग अलग लेशाएं पाई जाती हैं? कृपया समाधान। लेशाएं नियत लेशाएं होती, वहाँ परिवर्तनशील नहीं होती। हर स्वर्ग की नियत लेशा है। कौन से स्वर्ग में कौन सी लेशा है, पूरा वर्णन, पूरा अपने तत्वार सूत्र के अंदर, सर्वार सिद्धि के अंदर वर्णन है। तेजो लेशा से शुरू होता है और शुक्ल लेशा तक उनका पूरा बंटवारा हुआ है। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जनन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से हमारी जिज्ञासा है कि प्रभु प्रणा किसे कहते हैं, इसका क्या प्रयोजन है, या कितने प्रकार की होती है? अनुयोग द्वारा एवं प्ररूपणा क्या अंतर होता है? कृपया समझाएं। प्रूपणा का अर्थ है प्रूपण करना, प्रूपण करने वाली, वर्णन करने वाला, व्याख्यान करने वाले को प्रूपणा कहते हैं। अब प्रूपणा के लिए आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। प्रश्नों में 6 द्रव्यों की प्रूपणा की महाराज ने, जीव द्रव्य की प्रूपणा की, आज पंच परमेष्टि के स्वरूप की प्रूपणा की। तो प्रूपणा एक शब्द है जिस प्रूपणा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। दमोह से रविंद्र गांगरा इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि आपसे गिरी वाणी से हमें कर्म भूमि और बहुभूमि का ज्ञान हुआ। जब मोक्ष मार्ग कर्म भूमि से ही है, तभी भगवान मेरी जिज्ञासा है कि जब भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो देवलोक का रूप ही क्यों धारण करते हैं? कृपया समाधान करें। देव का रूप इसलिए धारण करते हैं क्योंकि कुछ पद तो आगम में देव के ही हैं। पंच कल्याणक जो हैं देवता ही मनाते, इसलिए स्थापना करना पड़ेगी, अधिकारी क्षेत्र उनका है। और सभी विधानों में इंद्रध्वज विधान देवता ही करता है। अब सभी विधानों में जो इंद्र बनाने की परंपरा चली गई, ये ना तो हमें आज तक समझ में आई है और ना आगम में है। इंद्र बना करके ही सब विधान किए जाते, सिद्ध चक्र मंडल विधान इंद्र बना करके, कल्पद्रु मंडल विधान इंद्र बना करके। ये परंपरा कौन से शास्त्र से ली गई मुझे अभी तक पता नहीं चला। हर विधान में इंद्र क्यों बनाए जाते हैं? कौन आगम तो नहीं बोलता, आगम में तो नहीं कहा कि इंद्र बनना चाहिए। पंच कल्याणक के लिए मूल रूप से इंद्र बनाने का उल्लेख आगम में है कि वहां इंद्र बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इंद्र के वह मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती। लेकिन अन्य चीजों में इंद्र बनाना ये परंपरा चल रही है। इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई बाधा नहीं है, इसलिए चल रही है। वस्तुतः हर विधान में किसी भी आगम में इंद्र बनाने का उल्लेख नहीं। आजकल तो अभिषेक करेंगे तो भी कहते सौधर्मेंद्र पर कौन बनेगा पहला। अरे सौधर्मेंद्र का कहाँ रे अभिषेक की बात आ गई। जन्म कल्याणक थोड़ी है कि सौधर्मेंद्र चाहिए, ये तो प्रतिमा का कल्याणक है, प्रतिमा का स्थिति है, इसलिए प्रथम अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन एक व्यवहार रूप में ऐसी परंपरा बन गई है तो चल रही है। और क्या सामाजिक व्यवस्था भी समझ सकते हैं महाराज जी इसको? आप अपनी सामाजिक व्यवस्था समझ लो, क्योंकि फिर किसके साथ भेदभाव करेंगे नहीं तो और हाँ ये बात है कि भाई व्यवस्था कैसे बनाए, कैसे करे, कौन क्या करेगा, एक बात। दूसरी बात एक और है कि भक्तों के जब स्त्रोत हमने पढ़े तो उन स्त्रोतों में सबसे पहले स्त्रोतकार ने आपसे नमस्कार नहीं कराया, देवताओं से कराया। भक्ताम वर प्रणति मौल मणि प्रवाणाम मुद्योतिकम दलित पाप। अब देवताओं से नमस्कार क्यों कराया? इसलिए कराया है कि देवता नमस्कार कर लेगा तो आप लोग तो बुद्धूचंद हैं, संसारी प्राणी, और देवता अवधिज्ञानी है। तो देवता नमस्कार कर ले तो फिर तुम सब सोचोगे अरे भाई देवता गलत आदमी को नमस्कार नहीं कर सकता, उसने किया है यानी सही है।
और जब बड़ा आदमी नमस्कार कर लेता है तो छोटा अपने आप नमस्कार कर लेता है। इसलिए स्त्रोतों में इसलिए इंद्रों को बुलाया जाता है। अब मैं उसको सिद्ध कर रहा हूं, अब मैं सिद्ध कर रहा हूं आगम से, भक्ति के माध्यम से। सिद्धांत से तो सिद्ध होगा नहीं, भक्ति से सिद्ध होगा कि हम विधान कर रहे हैं तो ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये विधान इतना महत्वपूर्ण है जिसको देवता भी करते हैं। और देवता जब करते हैं तो मनुष्यों का परिणाम, क्योंकि मनुष्य नकल ज्यादा करता है। किसी दुकान पर भीड़ देख करके फिर वहीं जाएगा, अरे भाई बाजू में नहीं, इसकी दुकान में कोई घटिया माल है तभी तो कोई नहीं आ रहा है, और इस दुकान में बढ़िया माल है तभी तो लाइन लगी है। यानी तुमने निर्णय किसके आधार पर किया? भीड़ के आधार पर। तो ये मानव स्वभाव होता है। इसलिए बड़े आदमियों को, देवों को, इंद्रों को प्रस्तुत करके और ये दिखाना जरूरी है कि ये पूजा नंदीश्वर द्वीप में देवता भी करते हैं, यह कल्पद्रुम मंडल विधान देवता भी करते हैं, ये सिद्ध चक्र मंडल विधान। तो उसके लिए भक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश के सारे भक्तगण अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। बहुत सारे भक्तों की बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं, बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान ही प्राप्त कर लेते हैं, और जिनका नंबर उस दिन नहीं आ पाता है तो हमारे क्रम में आगे हम बढ़ाते जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका क्रम जोड़ दिया करते हैं। इस क्षेत्र पर चलने वाली बहुत सारी योजनाओं में एक असीम कालीन भक्तांबर महामंडल विधान, जो जीवन भर आपका जीवन जब तक है, आपका परिवार है, आपका कुल है, आपका खानदान है, आपके नाम से इस क्षेत्र पर वर्ष में एक बार विधान होता रहेगा। उस असीम कालीन भक्तांबर के लिए एक अशोक कुमार, संजय, अजय, रौनक, प्रतीक, राजवंदर, सांवला परिवार रामगंज मंडी, जिन्होंने शादी की सालगिरह को उस भक्तांबर महा महोत्सव के लिए जोड़ा, एक बार उनके भावों की अनुमोदना में ताली हो जाएंगे। स्वर्णकारी के लिए वेदी पर 51 रुपए की राशि नरेश चंद, श्रीमती शशिवाला जैन, संजय कुमार, राजेश, न्यू भगवती कॉलोनी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 11,000 रुपए की राशि स्वर्णकारी के लिए श्रीमती शीला देवी, माता श्री नरेंद्र कुमार, कुसुम जैन, समझ सिंह परिवार ललितपुर। बंधु, भक्त तो ना जाने किस प्रकार से कहां से पुण्य कमा लेता है। एक भक्त और महाराज श्री अशोक नगर में है, आपका परम भक्त भोला स्टूडियो परिवार, श्रीमती वर्षा जैन, भोला स्टूडियो परिवार, पूरे परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री, उनकी श्रीमती जी का कहना है कि मैंने लॉकडाउन की अवधि में नमोकार मंत्र लिखा, इसका क्या फल है? नमोकार मंत्र और तत्वार्थ सूत्र लिखने का महत्व है या पढ़ने में? कृपया समाधान करें। उपयोग लगाने की परंपरा है, जिसके माध्यम से उपयोग लग जाता है उस क्रिया को समीचीन मान लिया जाता है। पढ़ने में उपयोग लग रहा है तो पढ़ो, अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो लिखने में लगा दिया तो अच्छा है, लिखने में ज़्यादा एकाग्रता आती है, क्योंकि लिखने में 2 बार लिखा, लिखने वाला 2 बार पाठ होता है, पढ़ने वाला 1 बार पाठ करेगा और लिखने वाला 2 बार पाठ कर लेता है। क्यों? जब वो देख के लिखेगा तो एक तो उसमें पढ़ेगा देख के, और फिर अपनी किताब में पढ़ेगा, जब नहीं लिखेगा तब पढ़ेगा। एक तो पहले किताब में देखेगा, सामने किताब रखी है उसमें से देखा, एक बार पढ़ लिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, फिर यहाँ लिखेगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो लिखने में 2 बार पाठ हो जाता है और पढ़ने में 1 बार हो जाता है। प्रत्यक्ष लाभ यही है। लेकिन महाराज श्री, इस पुस्तक का फिर बाद में क्या करेंगे लिखने के बाद? अब आगे के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। जय हो। अगला प्रश्न है महाराज श्री, बहुत सारे भक्तों का श्रुत पंचमी महापर्व आने वाला है। जैसा कि आपने कहा कि जिनवाणी की पूजन होगी, सभी लोग तैयार हैं। मैंने आपको कहा था, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, महाराज श्री ने बता ही दिया था कि जिस दिन 27 तारीख को श्रुत पंचमी महापर्व होगा, सुबह 8 बजे से महामस्तकाभिषेक भी दिखाएंगे, साथ में जिनवाणी पूजन प्रारंभ। इसके पूर्व मैंने आपको कहा था कि आपको पूरी तैयारी करके 7 बजे से तैयार रखना है। विनय पाठ आदि, स्वस्ति पाठ आदि आपको करके तैयार रखना है। और जो भी नित्य नैमित्तिक आप पूजन करना चाहे दीपशास गुरु की, और जो भी आपको तीर्थंकरी करना वो करके रखें। इस मन से मात्र डायरेक्ट जिनवाणी पूजा और जिनवाणी का विधान, श्रुत पंचमी महापर्व का विधान होगा। ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमको अधिक समय महाराज श्री की मंगल देशना सुनने में लेना है, क्योंकि जिनवाणी का रहस्य हमें पता नहीं था। श्रुत पंचमी पर्व क्या है, जिनवाणी दिवस क्या है, ये सारा रहस्य उद्घाटन करने के लिए हमें परम पूज्य महाराज श्री का पूरा समय लेना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो महाराज श्री, अर्थात इसका ये अर्थ है जी कि सभी लोग 8 बजे के पहले जी अपनी पूजा की स्थापना कर लें,
पवित्रा पवित्रवा, रिद्धि स्वस्ति आदि, पाठ आदि। विनय पाठ, स्वस्ति पाठ आदि, और एक देवसात गुरु की पूजा भी आप कर लें। जी, यहाँ देवसात गुरु का अर्घ चढ़ा करके सीधी जिनवाणी शुरू हो जाएगी। यानी आपको जो पीठ का है वो पूजा के 8 बजे के पहले निवृत्त होकर तैयार करके बैठता है। जी, क्योंकि यहाँ से विनय पाठ आदि भी हम नहीं कर पाएंगे, समय कम रहेगा, इसलिए आप लोग डायरेक्ट तैयारी रखेंगे। महाराज जी, सुद पंचमी महापर्व के बहुत सारे लोग व्रत आदि लेना चाहते हैं 27 तारीख से। उसमें सर्वश्री हमारे अशोकनगर के सुनील भाई जो कि कैंटीन वाले हैं, श्रृंगार परिवार, उनकी धर्मपत्नी सीमा, उनकी बेटी शैली और उनकी बेटी खुशी, और साथ में श्रीमती शालिनी जैन अहमदाबाद, ये सभी लोग सुद पंचमी महापर्व के व्रत लेना चाहती हैं। वो आपके चरणों में आने की भावना तो रखती हैं, लेकिन चूंकि लॉकडाउन का प्रश्न है, आ नहीं सकते। तो महाराज जी इन सभी को ऐसा आशीर्वाद दें कि जो लोग सुद पंचमी महापर्व करना चाहते हैं उपवास के साथ, वो महाराज श्री से आशीर्वाद लें, और महाराज श्री आप उनको आशीर्वाद दें ताकि वो घर पे ही कायस्वर करके अपना संकल्प श्रीफल चढ़ा के कर लें। जिसको जो भी व्रत लेना है लॉकडाउन में ले सकते हैं, व्रत कर भी सकते हैं। ये प्रश्न नहीं करना कि हम मंदिर नहीं जा पाएंगे तो पूजा कैसे करेंगे। घर में आप पूजा कीजिए, पूजा करने में कोई बाधा नहीं। घर में आप पूजा करें, जो विधि आप मंदिर में करते थे वो आप घर में भावपूर्वक उन भगवानों को स्मरण करके कर सकते हो। आपका व्रत बराबर माना जाएगा, कर सकते हैं। और उसी का प्रश्न है महाराज श्री सीमा जैन अशोकनगर, पर्याप्तक और अपर्याप्तक में क्या अंतर है? तो शब्द ही बता रहा है। ये जीवन, इस शरीर का जो निर्माण होता है 6 पर्याप्तियों से होता है मनुष्य का। और 6 पर्याप्तियों का अर्थ होता है कि इंद्रिय पर्याप्तियाँ, जो हमारी इंद्रियां बनती ना, इसके लिए मटेरियल। पर्याप्ति का अर्थ है मटेरियल इकट्ठा करना, आँख बनाने का मटेरियल, कान बनाने का मटेरियल, जिह्वा क्योंकि सबके मटेरियल अलग अलग है। यदि एक से मटेरियल हो तो सबका मटेरियल है। तो ये सारी 5 इंद्रियों का मटेरियल, पूरे शरीर को बनाने का मटेरियल, श्वास लेने के लिए जो स्थितियां हैं, शक्ति है, उसका मटेरियल, मन का मटेरियल कि हमारा मन ठीक काम कर सके, भाषा का मटेरियल, शब्दों का भाषा पर्याप्ति के माध्यम से जो अपन बोलते हैं। तो जब जीव आता है तो इतनी सारी चीज़ें जीवन के लिए जरूरी हैं, तो उनका सबका मटेरियल इकट्ठा करता है। जब पूरा मटेरियल इकट्ठा कर लेता है और जिंदा बना रहता है तो उसे पर्याप्तक कहते हैं। और पूरा मटेरियल इकट्ठा नहीं कर पाया, आधा मटेरियल इकट्ठा किया और मर गया, उसकी आयु खत्म हो गई, तो उसे अपर्याप्तक कहते हैं। मटेरियल तो इकट्ठा किया, एक अंतर्मुहूर्त का काल होता है, लेकिन एक पूरा इकट्ठा नहीं कर पाया और मरण को प्राप्त हो गया, तो उसको अपर्याप्तक बोलते हैं। और जो पूरा कर लेता है उसको पर्याप्तक कहते हैं। महाराज श्री एक भक्त शोना राकेश जैन मुंबई से, मेरे परम आराध्य कोहिनूर की तरह विश्व में चमकने वाले मुझ नाचीज जौहरी का त्रिकाल पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव, गुणोदय तीर्थ क्षेत्र गुलगांव, जहां की आदिनाथ जी की प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा तिथि जिस पर लिखी है संवत 1210, फाल्गुन शुद्धि अष्टमी तिथि अंकित है, और एवं फाल्गुन शुद्धि अष्टमी के दिन ही 2 बार भूगर्भ से प्रतिमाएं प्रकट हुई। तो गुरुदेव यह कैसा संयोग था? दूसरा, गुरुदेव पिछले वर्ष जब आपके आशीर्वाद से अक्षय तृतीया के दिन मूलनायक मंदिर के शिलान्यास करने हम लोग जब गए तो अचानक शिलान्यास की विधि के समय एक बैल आकर के खड़ा हो गया। इन सब का क्या तात्पर्य है? या कोई अतिशय है या चमत्कार है? समाधान करें। कोई भी मूर्ति जब जमीन से निकलती है तो वो वैसे ही अतिशयकारी है, क्योंकि उन आताताई शक्तियों से बचकर के जमीन में बच गई और वो ऊपर निकल के आ गई सुरक्षित। तो वैसे ही नियम से कोई ना कोई शक्ति उसमें विद्यमान होती है, तब ऐसी स्थिति बनती है। घटनाएं कभी कभी नियोग बन जाता है। आदिनाथ भगवान जिस दिन दीक्षा जन्म हुआ उसी दिन दीक्षा का भाव बन गया। तो ये काकताली न्याय कहलाते हैं। इन काकताली न्यायों से ऐसा होता है और उन अतिशयों के माध्यम से ये सारी घटनाएं घटती हैं। ये घटनाएं घटती हैं तभी तो उसको अतिशयकारी बोलते हैं, और ये अतिशय होते हैं तभी ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो बराबर इनको कोई ना कोई मूर्तियों की शक्ति का ही रूप मानना चाहिए। लेकिन 2 बार निकली वही तिथि जो मूर्ति पर लिखी है, उन्हीं तिथियों में हो सकता है, हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पंडित राजकुमार जी शास्त्री दर्शनाचार्य मकरोनिया सागर से, महाराज श्री बैंक से रिटायर्ड हो गए हैं और आपके परम भक्त हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि निधत्ति एवं निकाचित कर्मों को भोगना ही पड़ता है,
इनकी उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता है, किंतु यह भी कहा जाता है कि पंच नमस्कार मंत्र का श्रद्धा से स्मरण करने पर एवं अर्हत भक्ति से इन कर्मों के बंध भी ढीले पड़ते हैं। गुरुदेव, आगम के परिप्रेक्ष्य में समाधान क्या है, बताने की कृपा करें। निधत्त और निकाचित में थोड़ा अंतर होता है। निधत्त में जो है 2 करण कम होते हैं, निकाचित में पूरे 4 करण होते हैं। यानी उसका निकाचित का तो ना उत्कर्षण होगा, ना अपकर्षण होगा, ना उदीर्णा होगी और ना काल आदि में कोई उदय होगा, संक्रमण भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इनका जो एक अपवाद मार्ग लिखा है, सिद्धांत मार्ग होता है और एक भक्ति मार्ग होता है। तो सिद्धांत मार्ग में तो निधत्त निकाचित कर्मों का जो स्थिति है, यह अष्टम गुण स्थान में जाकर के निधत्त निकाचित करण खत्म हो जाता है। यानी उसके बाद उनका कोई भी व्यक्ति ने निधत्त निकाचित कर्म बांध दिया तो उस गुण स्थान में जाते ही वो उनकी निधत्त निकाचितता अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके नीचे गुण स्थानों में है तो नियम से होगी। अब सिद्धांत ग्रंथों के छोड़ करके जब भक्ति का प्रसंग आया तो भक्ति की महिमा मंडल में ये कहा गया, निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता है। तो जिनबिंब के दर्शन का तो लिखा है। अब नमोकार के स्मरण से भी निधत्त निकाचित कर्म क्षय होते हैं। ये किन्होंने लिखा है, किस आगम में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है, ये पढ़ना पड़ेगा। लिखा भी होगा तो शास्त्र स्वाध्याय से भी लिखा है, और भी लिख देते हैं। तो ये कहना चाहिए जिस प्रसंग को महिमा मंडित करने के लिए, उसकी एक विशेषता बताने के लिए, जैसे तत्वार सूत्र के गया, फलम स्याद उपवास से भास्तम जिन पुंगवई, एक उपवास का फल लगता है। क्यों ना हम 10 लाख क्षण पर में 10 दिन तत्वार सूत्र का पाठ करके 10 उपवास का सर्टिफिकेट ले लें। इसका यदि हम दुरुपयोग करना चाहें तो प्रतिदिन तत्वार सूत्र का पाठ कर लेंगे और दिन में आप लोग 10 बार खाना, उपवास का फल तो मिलेगा। एक उपवास करके फल ले रहा है और एक तत्वार सूत्र का पाठ करके फल ले रहा है और वो दिन भर खा रहा है। बोले भाई कभी तो पा गया, बोले कर लिया, उपवास कर लिया अपन ने एक। तो फिर कितना बड़ा प्रमाद अनर्थ हो जाएगा कि तत्वार सूत्र का पाठ करने से उपवास का फल मिल जाए, उपवास ही बंद हो जाएंगे। तो ये कहलाता है भक्ति। भक्ति में हमेशा गुणस्तोकम सदुल्लंघ, उसकी महिमा जब मंडित करते हैं तो ऐसे ही किया जाता है। तो भक्ति मार्ग में इस प्रकार की चर्चाएं आती हैं, लेकिन सिद्धांत जो बनते हैं कर्म सिद्धांत की व्याख्यान में, कर्म सिद्धांत का जहां वर्णन किया है वहां निधत्त निकाचित कर्मों के लिए मात अष्टम गुण स्थान के अलावा कोई दूसरी चर्चा नहीं की, ना गौमठ सार, ना कहीं भी, जहां जहां ये आया। हाँ, जहां पर किसी मूर्ति की महिमा गाई गई, किसी नमोकार मंत्र की महिमा गाई गई, वहां जरूर इन प्रसंगों को कहा गया है। तो अभी इन संबंध में ये भक्ति की महिमा को मंडित करना है या सिद्धांत है। सिद्धांत होता है तो ये कथन सिद्धांत ग्रंथों में आना चाहिए कि इनका उत्कर्षण, अपकर्षण, उदय, उदीर्णा, संक्रमण इन कारणों से होता है, ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं। अगली जिज्ञासा है प्रीति जैन उज्जैन। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री भगवान के माता पिता का जिक्र तो हर बार सुनने में आता है कि मोक्षगामी होते हैं, पर भगवान की जो रानी होती है, उनकी जो पत्नी होती है, उनके बारे में सुनने में नहीं आता कि क्या वो मोक्षगामी होते हैं। ये तो निश्चित है कि तीर्थंकर के रिलेटेड जितने लोग होते वे सब भव्य होते हैं, और ये भी निश्चित है कि भव्य तो होकर के पर निकट भव्य होते हैं ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन भव्य होते हैं। निकट भव्य इसलिए नहीं कहते कि मारीच भी भगवान के कूट में ही था, लेकिन बहुत दूर है। अब पत्नी कब मोक्ष जाती है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन विश्वास है ये है कि नियम से भव्य होती होगी और एक ना एक दिन मोक्ष जाएगी, क्योंकि तीर्थंकरों के साथ किसी अभव्य का तो संबंध जुड़ ही नहीं सकता। आगम में स्पेशल अलग से कोई उल्लेख नहीं किया गया कि उनकी पत्नी का क्या होता होगा ऐसा। ब्रह्मचारी उत्कर्ष गुना। नमोस्तु गुरुवर। शक्ति की अपेक्षा कसायों के 4 भेद कहे गए हैं, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजगन, जघन। कृपया इनमें क्या अंतर है, समझाने की कृपा करें। ये कथन करने की एक शैली होती है।
जघन्य होता है नीचे से, 1 नंबर जघन्य है। अजघन्य जो होता है 2 नंबर 3 नंबर 50 तक चले जाओ, यानी अपन 100 नंबर ले लेते हैं। जघन्य 1 नंबर को मान लीजिए, अथवा जघन्य मान लीजिए आप, सबसे जघन्य मान लीजिए 33 नंबर तक के नीचे को आप जघन्य कह सकते हैं। और वहां जघन्य का कहां तक चला, 50% से नीचे अजघन्य है। मूल पॉइंट में 1 नंबर जघन्य है, बाकी 49 नंबर तक अजघन्य है। और जैसे ही 49 के बाद 50 जाएगा तो अनुत्कृष्ट कहला दिया जाएगा। अनुत्कृष्ट का अर्थ है पीछे से उत्कृष्ट से नीचे आओ, तो एक सीमा तक अनुत्कृष्ट कहलाता है, उसके बाद अजघन्य कहलाता है। ये उदाहरण मैंने समझाने के लिए दिया है। ये सैद्धांतिक वर्ग उत्कृष्ट 100 नंबर, जघन्य 1 नंबर, बीच का जो उधर के निकटवर्ती हैं तो उनको अनुत्कृष्ट कहना, और इधर 1 नंबर के निकटवर्ती हैं उनको अजघन्य कहना। ये कर्मों की स्थिति के संबंध में ये व्याख्यान होता है। अगली जिज्ञासा कमल जैन, गुरुवर नमोस्तु। आज सुबह प्रवचन में शाश्वत भक्ति होना चाहिए बताया, तो ये शाश्वत भक्ति का क्या अर्थ होता है, कृपया समाधान करें। अब इस सुबह किस प्रसंग में था वो देख ले। शाश्वत भक्ति हो जाएगी तो शाश्वत कैसे भक्ति हो जाएगी? हमें तो मोक्ष जाना है, शाश्वत भक्ति कैसे करेंगे? आप एक बात मत पकड़िए, आगे पीछे भी पकड़िए कि प्रसंग क्या है। शाश्वत भक्ति का अर्थ किस रूप में व्याख्या में कहा गया, ऐसा देखना। जम्बू जैन, सरसिया बिजौलिया, पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री जी के, क्योंकि अक्सर कर क्या होता है, प्रोसेस तो मैं दे चुका हूं, पहले याद करके आता नहीं, बाद में फिर याद रखता नहीं। जब आप पूछोगे तो फिर मैं कुछ नए ढंग से ही उत्तर दूंगा, हुबहू तो उत्तर दे नहीं सकता। कभी कभी स्मृति में बात पड़ी रह जाती है तो जवाब दे देता हूं। बाकी आप उसी प्रसंग में देखिए, सबसे पहले प्रवचन में ये देखने का प्रयास करें कि ये बात किस प्रसंग में चली जा रही है, ये प्रसंग क्या चल रहा है। और उस प्रसंग में ये बात को यदि आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और प्रसंग को गौण करके उसको त्रिकालिक समझेंगे तो फिर आपको भी शंका होगी और हम जवाब भी नहीं दे पाएंगे। अगली जिज्ञासा जम्बू सरसिया बिजौलिया, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री ने नरक के वर्णन को छोटा समय सार कहा है, इसके पीछे क्या तात्पर्य है? किसको? आचार्य श्री ने नरक के वर्णन को छोटा समय सार कहा है, इसके पीछे क्या तात्पर्य? नरकों के वर्णन को इसलिए कह दिया गया कि नरकों का वर्णन करते ही अपन को अपने आप में ध्यान होता है कि संसार क्या है, किस रूप में पर पदार्थों के संपर्क करने से। क्योंकि समय सार भी कहता है पर से निर्वृत्त होकर अपने में आ जाओ, और जब नरक का वर्णन पढ़ते हैं तो सब पता चलता है पर के संपर्क करने से किस किस प्रकार के दुख होते हैं। इस अपेक्षा वो कथन भी उनका एक सापेक्ष कथन होगा। किसी प्रसंग में मैंने कहा ना कि कोई भी साधु कुछ बोलता है तो वहाँ प्रसंग देखो, क्या वर्णन आया है, किस रूप में आया है, क्या कथन करना चाहते। अब आगम में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि समय सार है नरकों का वर्णन, लेकिन भाव पक्ष लेकर के पूज्यवर ने कहा होगा तो वहाँ उस समय प्रसंग देखना पड़ेगा। एक वाक्य को लेकर के हम पूज्यवर का अभिप्राय पूर्णता नहीं बता सकते। अगली जिज्ञासा है पूर्वी जैन अलवर, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, अगर हम नमोकार मंत्र अथवा स्तोत्र आदि का जाप करते, पाठ और जाप करते समय यदि किसी पात्र में जल भरकर रखते हैं और जाप पूर्ण होने पर उस जल को पीते हैं तो क्या यह सही है या मिथ्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत बार कह चुका, हमारे जैन दर्शन में कहीं इस प्रकार का कोई आगम में उल्लेख नहीं है। आजकल कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, आगम सम्मत तो नहीं है। यदि किसी विधान में जाप आदि करते हैं हम लोग और उस समय लौंग आदि रख लेते हैं और किसी ने कहा कि लौंगों को बीमारी के समय खा सकते हैं, तो कहां तक उचित है? बिल्कुल अनुचित है, कहीं कोई गलत बात है, गलत परंपरा है। ऐसा करने से धीरे धीरे परंपरा ही जैन दर्शन की खत्म हो जाएगी, नहीं करना चाहिए। आयुष जैन, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, अगर भगवान ने हमें बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है, और भगवान को बनाने वाला कौन हुआ, हमारे कर्म कौन देखता है? हमारे जो भगवान हैं उन्होंने तो किसी को नहीं बनाया, इसलिए उनको किसी ने नहीं बनाया। अब तुम्हारे भगवान ने किसी को बनाया हो तो तुम्हारे भगवान से पूछ लेना कि तुम्हें किसने बनाया। हमारे भगवान जो हैं वो जनेन देव तो न किसी को किन्हू न करे न धरे को,
न भगवान किसी को मारते हैं न किसी को मनाते हैं, अपने अपने कर्मों से जन्म मरण लेता है, ऐसा कथन जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुदेव नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुदेव 2006 के पश्चात आपके चरण उदयपुर पर नहीं पड़े हैं। आपसे बारंबार नमोस्तु करते हुए सभी उदयपुर के निवासी विनती करते हैं, समाज पूरा विनती करता है कि इस बार का चतुर्मास आप उदयपुर में पधारे और उदयपुर में ही करें, ऐसा हम सब जने भावना बातें हैं, विनती करते हैं। आपको बारंबार नमोस्तु करते हुए पुनः एक बार गुरुदेव निवेदन करते हैं कि इस बार का चतुर्मास आपके चरण कमल उदयपुर की धरती पर पड़े। गुरुदेव बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री इन लोगों ने सभी लोगों ने एकत्रित होकर के एक साथ श्रीफल लेकर के निवेदन किया। वीडियो थी, चूंकि वीडियो की सुविधा नहीं हो पाई इसलिए ऑडियो चलाया। 2 महीने से उदयपुर ग्रीन बेल्ट में चल रहा था, अभी अभी वो रेड जोन में आ गया, बता दे। अभी स्थितियां देखते हैं क्या होता है। सभी लोगों की प्रार्थना है, सभी लोगों की भावना है, सभी लोग चाह रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे महासंकट वाले जैसे वर्ष में हमें साधुओं की सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि अच्छे दिनों में अनुकूलताओं में तो हर व्यक्ति सेवा करने का अवसर ले लेता है और एक नहीं हजारों होते हैं, लेकिन जब कोई संकट की घड़ी आए उस समय साधु की सेवा करने का कोई भाव करता है तो ये अपने आप में एक बड़ा समर्पण कहलाता है। इसलिए सब लोग की भावना चल रही है, देखते हैं क्या होता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा वालों का त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ये मेरी जिज्ञासा है कि आप ही ने बताया कि आचार्य शांत सागर महाराज के पहले सूर्य मंत्र भट्टारक जी देते थे, वो है निर्वस्त्र होकर के पर्दा लगा करके देते थे, लेकिन वर्तमान में आचार्य मुनि पर्याप्त हैं, यह भी सूर्य मंत्र देते हैं तो पर्दा लगाते हैं। पर्दा क्यों लगाते हैं? सूर्य मंत्र देते समय पर्दा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, हमारी यह जिज्ञासा है कि वह इसको समाधान करें। पहली बात तो भट्टारक लोग दिगंबर मुद्रा बना के देते थे, कपड़े उतार के मत बोलो, निर्वस्त्र करे, दिगंबर मुद्रा होती थी, उनके हाथ में पिछी होती थी। दूसरी बात, पर्दा इसलिए नहीं लगाया जाता है कि वहाँ कोई दिगंबर है या नहीं है। पर्दा लगाने की एक मंत्र की मर्यादा होती है, क्योंकि उस समय ऐसी शक्तियों का प्रवेश किया जाता है जहाँ दूसरी की दृष्टि यदि उस पर पड़ेगी, नाना प्रकार के लोग होते, नाना प्रकार की दृष्टियाँ होती हैं, वो कौन किस दृष्टि से देख रहा है, कौन किस दृष्टि से है। इसलिए शास्त्रों में पूर्णता बंद, ऐसा तक कहा कि कहीं से भी थोड़ा सा भी छिद्र के बराबर कोई भी स्थान नहीं हो, वहाँ मात प्रतिष्ठाचार्य जो नियोगी लोग रहते हैं, यजमान सौधर्मंद आदि, वो ही वहाँ रहते हैं, उनके द्वारा ही रह करके के लिए। इसलिए जब कोई पर्दा और अपर्दा से, दिगंबर और नहीं दिगंबर से मतलब नहीं है, ये शास्त्रों में आया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गहन क्रिया है। सूर्य मंत्र जितना गोपनीय रहेगा, जितना गोपनीय रहेगा, पहले तो मंत्र बताया ही नहीं जाता था, साधु अपने आप मंत्र देता था, पर धीरे धीरे साधुओं में उतनी शक्ति खत्म हो गई, साधुओं के निजी मंत्र साधुओं के पास रहे नहीं, साधना की कमी हो गई, इसलिए फिर आचार्यों ने सूर्य मंत्र को लिख दिया कि तुम्हारे पास कोई मंत्र ना हो तो इस मंत्र को देना, पर्दा लगाना जरूरी है, ये उसकी विशेषता है, उस एनर्जी को। दूसरी बात, जिस समय उस शक्ति को प्रवेश कराया जाता है, उस समय यदि वो शक्ति बाहर निश्चित हो गई तो तुम्हारा कबाड़ा भी कर सकती है, क्योंकि उस समय तेज होता है। उस समय जो सूर्य मंत्र दिया जाता है वो बहुत तेज होता है, हो सकता है वह तेज पर्दे के बाहर जाकर किसी को जीवन नाश कर दे, अंधा कर दे, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग उतने पावरफुल नहीं है, शक्ति नहीं है। और उस समय वहाँ तेज, मैंने केवल ज्ञान प्रवेश कराया जा रहा है,
वहाँ जो जो शक्तियाँ प्रवेश कराई जाती हैं सूर्य मंत्र के माध्यम से, उसकी एनर्जी को ग्रस्त असंयमी जन सहन नहीं कर सकते, स्त्रियां आदि सहन नहीं कर सकती। इस अपेक्षा से उस पर्दे को बंद करने के लिए कहा, जिससे कि वह शक्ति से किसी का नुकसान ना हो। इसी में महाराज जी इनका प्रश्न एक और था कि पंडित जी लोग पर्दा लगा के करते हैं तो क्यों? पंडित को तो अधिकार है ही नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है। और ना आज तक अनादिकाल से किसी पंडित ने कपड़े उतार करके, भट्टारकों ने माथ कपड़े उतार के दिया, तो मैंने पहले मुनि मुद्रा कह दी, जिनकी जिंदगी में पिछी नहीं ली है, पिछी नहीं है, वे कपड़े उतार करके भी सूर्य मंत्र नहीं दे सकते। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि गृहस्थ पंडित, चाहे वो प्रतिमाधारी भी क्यों ना हो, चाहे वो बाल ब्रह्मचारी भी क्यों ना हो, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि वह सूर्य मंत्र दे सकता है कपड़े उतार के अथवा कपड़े पहन करके, पर्दा लगा के अथवा न लगा करके। प्रावधान ही नहीं, अधिकार ही नहीं उनको। तो ये बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये है ही नहीं। यदि कोई पंडित देता है तो नहीं दिलवाना चाहिए। पंडित का दिया हुआ सूर्य मंत्र है ही नहीं, वो मूर्ति भगवान है ही नहीं, वो तो स्टेचू हैं, वे तो नमस्कार के योग्य ही नहीं है, क्योंकि पंडित को अधिकार नहीं, वो नमस्कार स्टेचू हैं। और स्टेज की पूजा नहीं होती, स्टेज का अभिषेक नहीं होता, इसको स्टेचू का गंधोदक नहीं लिया जाता, वे वंदना के योग्य नहीं है। अनजाने की बात अलग है, जानबूझ करके हम लोग तो वंदना नहीं करते। जिस मूर्तियों में मुनि मुद्रा में से अभिषेक सूर्य मंत्र नहीं दिया गया हो, उसको हम लोग वंदना नहीं करते। पंडित लोग ने शायद नंगा होकर दे दिया हो, नंगे को अधिकार नहीं है सूर्य मंत्र देने का। मुनि मुद्रा में और नग्नता में बहुत अंतर होता है, तो नग्नता के साथ नहीं दिया जाए। ऐसी मूर्ति पूजनी है ही नहीं, वंदनी है ही नहीं। और ऐसी मूर्तियों की जो पूजा पाठ नमस्कार करता है, 50 साल का मेरा रिकॉर्ड है, उनका कभी मरण अच्छा नहीं होता, कभी मरण अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पुण्य बंद होते ही नहीं उससे। और पुण्य बंद होगा नहीं तो मरने के लिए भी पुण्य चाहिए। घिसते रहो भगवान को, उनको स्टेचू के सामने अपन पूरी जिंदगी भर पूजा करते रहो, पुण्य का बंद होने वाला नहीं है। इसलिए इनको स्टेचू मानना चाहिए। ये वंदना के योग्य नहीं, नमस्कार के योग्य नहीं, पूजा के योग्य नहीं। ये किसी आकृति है तो आकृति तो जिस समय शिल्पी बनाता है उस समय भी आकृति है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। पूजा है ही है, वो तो ऐसा भी बोलते हैं, पूजा है ही है। तो पूजा है तो वो पूजा करते तो हैं, करते हैं तो स्टेचू की कर रहे हैं, ऐसा बोला। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुजी, आपने अपनी तपस्या और साधना के द्वारा बीजाक्षर मंत्रों की जो जाप दी हैं, चाहे वह मुनि सूरतनाथ भगवान की हो अथवा महावीर भगवान की या आदि अन्य, उन जाप को करने के पश्चात अंतरंग में तो हमें पता नहीं हमारे कितने पाप कर्मों का क्षय होता है, लेकिन उन जाप को करने के पश्चात बहुत हल्कापन महसूस होता है। गुरुजी, ये वास्तविकता है या हमारा भ्रम है? कृपया समझाइए। कोटि कोटि। वास्तविकता ही होती है। हर बीजाक्षर में अपनी एक ताकत होती है, लेकिन उस ताकत का लाभ हमारी श्रद्धा को आश्रित है। नमोकार मंत्र में ताकत है, लेकिन अंजन चोर की श्रद्धा ने उस ताकत का लाभ लिया। यदि ताकत नहीं होती तो श्रद्धा कोई कार्यकारी नहीं होगी। इन बीजाक्षरों को बहुत साधना, बहुत सोच विचार करके आप लोगों को दिया जाता है। उनकी शक्ति अनंत भरी हुई है। लाभ कितना मिलेगा? जितनी आप विशुद्धि और श्रद्धा के साथ उसको जपेंगे, उतना बाहरिक प्रभाव भी इनका पड़ता है, अंतरंग प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि ये बीजाक्षर महान शक्ति संपन्न होते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तन्वी जैन, पुत्री सुशील कुमार जी घोड़ा, कलिंजरा बांसवाड़ा से अतिशयकारी इष्ट गुरु के पावन श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, इस लॉकडाउन में आप द्वारा आभार दिवस, शासन दिवस, दान दिवस व शांतिधारा दिवस हम सभी को हमारा जीवन धन्य व पवित्र करने के लिए प्रदान किया गया। गुरुवर,
मेरी जिज्ञासा यह है कि अभी वर्तमान में अध्ययन करने वाले सभी भाई बहन अपने अपने घर में हैं और हम सभी का ज्ञान व बुद्धि बढ़े। इस हेतु शुद्ध पंचमी, जिसे आपने जुनवाणी दिवस के रूप में घोषित किया है, के पर्व व विधान में हमारी भावना व सहभागिता किस प्रकार से होनी चाहिए कि हमें हमारे विद्यार्थी जीवन में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। भगवान मार्गदर्शन व आशीर्वचन प्रदान करे। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको निर्णय आत्मा कोई आंसर नहीं दिया जाता। जो कुछ कहा जाता है, मैंने कहा ना, वो आपके ऊपर आश्रित है। पर्टिकुलर मैं कह दूं कि यह जाप कर लेना आप पास हो जाओगे, तो फिर मंत्र से ही सब कुछ हो जाएगा, तो पढ़ने की क्या जरूरत पड़ेगी। आपकी श्रद्धा भक्ति है, जो क्रिया आपको बताई जाएगी उस क्रिया में आप जितने विशुद्धि भाव होकर अपने लक्ष्य को केंद्रित करके जितना समर्पित होकर करेंगे, आपको बराबर वही लाभ मिलेगा। आप सत्संग को अपने शुद्ध ज्ञान के छह उपशम को मनाकर और ऐसा विश्वास करेंगे कि मुझे विश्वास है कि जिनवाणी का यदि हम श्रद्धा भक्ति से पूजन करेंगे तो हमारा छह उपशम बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और सैंपल में करोगे तो सैंपल जैसा असर होगा, वो तो आपके ऊपर है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम परम श्रद्धेय गुरु के चरणों में बसंत, सरिता, जैन, कोठारी, विजयनगर व पूरे परिवार की तरफ से त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सभी भक्त परिवारों की यह भावना है कि शुद्ध पंचमी के दिन शाम को आपके मुखारविंद से भक्तामर का पाठ हो। गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि रिजु मत्ती मने प्रज्ञान व विपुल मत्ती मने प्रज्ञान किसे कहते हैं? इन दोनों में क्या अंतर है व इन दोनों में क्या विशेषता होती है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। रिजुमति विपुल ज्ञानी वाला होता है और विपुलमति, रिजु यानी सरल विचार, जो सीधे साधे मन में विचार हैं, जो मन में है वही विचार, उनको ही जान पाता है। और विपुलमति वक्र को भी जानता है, यानी कुटिल व्यक्ति के मन की बात जानता है, अर्धचिंतित को भी जानता है, जो भी चिंतन नहीं किया उसको भी जान लेता है। वो विशद होता है, तद्भव मोक्षगामी जीव को प्रकट होता है। ऋजुमति वाला तद्भव मोक्ष जावे, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री जिज्ञासा है कि प्रतिक्रमण पाठ में एक छंद आया है कि कित्ती वंदी मैया एदे लोगोत्तमा जना सिद्धा आरोग्य नान लाहम दिंतु समाइम च में वोहिम। यहाँ पर भगवान से कहा कि भगवान मुझे आरोग्य ज्ञान की प्राप्ति हो। तो आरोग्य ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान को आरोग्य ज्ञान कहेंगे कि केवल ज्ञान को? और क्या ज्ञान में भी रोग उत्पन्न होता है? यदि रोग उत्पन्न होता है ज्ञान में, तो वो कौन सा रोग है? इसमें हम आपका चिंतन सुनना चाहते हैं महाराज जी। रोग एक विशेषण है। रुग्णता का अर्थ होता है असमर्थ, रुग्ण का अर्थ होता है असमर्थ। जो असमर्थ कर देता है उसको रोग। देखो रोग कितने प्रकार के होते हैं। सारी दुनिया जिनको रोग मानती है, जैन दर्शन तो क्षुधा को भी रोग कहता है, क्षुधा रोग विनाशनाय। जैन दर्शन तो काम को भी रोग कहता है, काम बाण विनाशाय, काम रोग विनाशनाय। तो ये रोग का अर्थ होता है जो हमें सत्कार्य से वंचित कराए, जो हमारी शक्ति को नष्ट करता है, हमें असमर्थ बनाता है, कमजोर बनाता है, शक्तिहीन बनाता है, उसको रोग कहते हैं। अब जो हमारा ज्ञान है, ये जितने छद्मस्त के ज्ञान है, ये सब रुग्ण है। ये हमें कमजोर बनाते, हमारी शक्ति बहुत है, हम पूरे 3 लोग को जान सकते हैं, लेकिन नहीं जानने देते। इसलिए रुग्ण ज्ञान जो है, पहला रुग्ण तो महारोग जो है मिथ्यात अज्ञान भाव है। इसलिए महारोग से बचने के लिए सम्यक ज्ञान होगा, लेकिन सम्यक ज्ञानी पूर्ण निरोगी नहीं है, केवल ज्ञान है। अर्थात यहाँ दोनों ज्ञानों को परिलक्षित किया गया है कि मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो और केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो। और रुग्ण शब्द जो आरोग्यम, यानी मेरा ज्ञान समीचीन हो, समर्थवान हो, पूर्ण शक्ति को प्रकट करे, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा है
नलिन साहब मुंबई नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री तत्वार सूत्र में कहा है कि केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण बाधव दर्शन मोहस्य। यहाँ देवों का वर्णवाद से ही दर्शन मोहिनी का आश्रय क्यों कहा, नारकी मनुष्य त्रियंत के लिए क्यों नहीं कहा? क्योंकि देवों के संबंध में लोगों की मिथ्या, नारकियों को कौन पूछता है? जिनकी पूजा का प्रसंग आता है गृहीत मिथ्यात्म में और अगृहीत मिथ्यात्म में यही अंतर है। अगृहीत मिथ्या दृष्टि तो सामान्य रूप से अज्ञानी होता है, लेकिन गृहीत मिथ्या दृष्टि किनकी पूजा करता है? नारकियों की कोई पूजा नहीं करता, पशु पक्षियों की कोई पूजा नहीं करता, पूजा करता है देवताओं, स्वर्गीय देवताओं की। इसलिए उन्होंने कहा कि जो देवताओं को ये मान करके पूजा करते हैं कि देवता खाते हैं, कोई गुड़ चढ़ा रहा है, कोई तेल चढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है, देवता कबलाहारी होते हैं, इसलिए उनको खाने के लिए खिलाते हैं। जिन्हें भगवान के सामने चढ़ाते हैं तो चढ़ाने वाला जानता है भगवान नहीं खाते, ये हमारा सम्मान है। लेकिन जितने देवताओं के लिए लोग चाहे छेद पार को गुड़ खिलाएं, चाहे उनके लिए व्यंजन बनाए खिलाएं, हर व्यक्ति देवता को चढ़ाते समय ये कहता है ये वो खाते हैं, वो खाते हैं और खाते वो ग्रहण करते हैं। तो ऐसा मानना उन्होंने मिथ्यात्व के आश्रय के बंध का कारण कहा। तो जो लोग देवता खाते हैं, देवता पीते हैं, ऐसा करके जो देवताओं की पूजा करते हैं तो वह मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। इस अपेक्षा से देवताओं को लिया, क्योंकि देवताओं के संबंध में लोगों में ज़्यादा भ्रम है, नारकियों के संबंध में किसी को कोई ज़्यादा भ्रम नहीं। नारकी के संबंध सब जानते कि वे दुखी है, पापी है। ऐसा अगली जिज्ञासा है महाराज श्री मंदिर से संदर्भित ऋषभ जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश। महाराज श्री जब हम पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराते हैं तो कई जगह देखा जाता है कि मूल नायक भगवान बदल दिए जाते हैं, यह कहाँ तक और क्यों किया जाता है? मूल नायक भगवान समय समय से बैठा लेते। हमारे जैनागम में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नहीं बदले जाते, व्यवस्था देखी जाती। पहले 2 घर थे, एक घर था, एक छोटे से भगवान लाकर काम चलाओ बैठा दिए। आज 100 घर हो गए, 500 घर हो गए। पहले एक छोटे से कमरे में मंदिर था तो उस मंदिर के हिसाब से मूर्ति आई थी। अब समाज बढ़ने के बड़ा मंदिर बन गया तो बड़े हिसाब से मूर्ति आएगी। तो अभिप्राय अपना उनका अपमान करना नहीं रहे कि उनका हमें अपमान करना है, लेकिन द्रव्य छेद काल भाव को देख करके हमें यदि उसमें तब्दीली करना पड़ती है तो आगम से ऐसा कोई दोष नहीं है। किसी भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं किया, पर वहाँ होना चाहिए कोई ऐसा ठोस पर्पस जिसके कारण से। और कई बार उनको भी आगे बैठा दिया जाता है, पीछे बड़े को बैठा दिया जाता है। अब एक मंदिर में गए तो वहाँ पर पहले शुरू में वहाँ एक गांव में एक स्थान पर एक छोटी सी मूर्ति लाए, मुश्किल से 5 इंची होगी, और 5 इंची मूर्ति लगाकर काम चलाते छोटे से मंदिर। आज वहाँ 200-300 घर हो गए। अब वो मूल नायक वो है तो दर्शन ही नहीं हो रहा, उसको तो दिखते ही नहीं है। तब क्या करेंगे? भगवान को बड़े लाना पड़ेगा। तो ये द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा, सिद्धांत या आगम कोई भी निषेधात्मक ऐसा कोई कथन आगम में नहीं है। इसलिए वहाँ समाज की व्यवस्थाओं को देख करके इस पर विचार किया जा सकता है। महाराज ये तो बात हो गई तीर्थंकर बड़ी साइज के करने का। यदि वहाँ कोई तीर्थंकर शांतिनाथ हैं तो फिर आदिनाथ कर सकते हैं? अब वो भी व्यवस्था देखना पड़ती है कि कई बार कई व्यवस्थाएं देख करके ज्योतिष के अनुसार अलग जी, वास्तु के अनुसार अलग, हर चीज पर विचार करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, आगम में निषेध वचन नहीं है, तो ना तो मैं इसको निषेध करूंगा ना समर्थन करूंगा। जिस समय जहां जिस रूप में आवश्यकता हो उस पर तात्कालिक विचार करना चाहिए। यहाँ त्रिकालिक फरमान जारी नहीं किया जा सकता। ना मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ करना चाहिए, ना ये कह सकता हूँ नहीं करना चाहिए। जैसा केस हो, जैसी परिस्थिति हो, उस समय तात्कालिक विचार करना चाहिए। अगली जिज्ञासा मंदिर से संदर्भित है, कमल बढ़ जाता है उज्जैन से। महाराज जी, मंदिर में एक वेदी है और मूलनायक भगवान के आसपास 2 भगवान और विराजमान हैं, लेकिन तीनों कमलासन अगर समान आसन पर हैं तो क्या उचित है? मार्गदर्शन करें। बात नहीं, समान चल जाए, मूल नायक से ऊंचा नहीं हो तो अच्छा है, व्यवहारिकता और नैतिकता के नाते। अगली जिज्ञासा शुभम जैन मुंगावली।
महाराज श्री इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान क्या होता है और इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? पहले भी बता चुका, 2 दिन पहले भी वे प्रश्न आया था। इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाए वो इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रियां गौण होकर मात आत्मा के ज्ञान से जाना जाए वो अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाए। इंद्रिय सुख, इंद्रियों को देखकर जो आनंदानुभूति हो वो इंद्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों को बंद करने के बाद जो आत्मा से प्रकट होता है वो अतीन्द्रिय सुख कहलाता है। चक्रेश जैन मेहरौनी, महाराज श्री पूरे परिवार के नमोस्तु। चक्रवर्ती भरत ने जो 6 खंडों पर विजय प्राप्ति की थी, वो 6 खंडों की क्या क्या नाम थे? 5 मिलिश खंड, 1 आर्य खंड, ये 6 खंड कहलाते थे। 3 विजयात पर्वत के उस तरफ हैं, 2 विजयात पर्वत के इस तरफ हैं, आजू बाजू गंगा सिंधु नदी से उनका विभाजन होता है। अब वे आज वर्तमान में कहाँ हैं, ये भूगोल का विषय है, ये इसका एकदम निर्णय नहीं किया जा सकता। प्रिय परम पूज्य निर्यापक समय मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी स्तुति करेंगी, जिनवाणी की ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरूं सदा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधु श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधु श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधु श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, श्री सुधा सागर पल्सेस बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, श्री गुरुजी ट्रेडर्स बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, पीएस परिवार बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश। मंत्रों में सबसे बड़ा महामंत्र नवकार, मन से सुमिरन जो करे, होवे भव से पार। प्रभु दर्शन से हो सुभा, प्रभु दर्शन से शाम।